हाउ टू मेक पैसिव इनकम ऑन यूट्यूब। आजकल हर कोई यूट्यूब पे ग्रो करके पैसा कमाना चाहता है और आजकल यूट्यूब पे ग्रो करना कितना मुश्किल है ये चीज तो तुम लोगों से बेहतर और कौन ही जानता होगा। सो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ये जानेंगे कि कैसे तुम भी बिग यूट्यूबर्स की तरह यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट बनाकर अपना मनचाहा पैसा कमा सकते। कल मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहा था कि अगर तुम यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसी निश एंड ऐसे टॉपिक पर वीडियोस बनानी है जिससे लोगों की कोई हेल्प हो, जिससे लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। एंड आई थिंक तुम भी उस यूट्यूबर की इस बात से एग्री करते होगे कि अगर तुम लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करोगे तो ही तो लोग तुम्हें देखेंगे। और देखा जाए तो मैं भी तो इसी टाइप की वीडियोस तो बना रहा हूँ जिससे तुम्हारी हेल्प हो सके, जिससे तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके, तुम्हारा चैनल ग्रो हो सके। लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि सारा दिन क्या तुम मुझे देखते रहते हो? ऑब्वियसली नॉट। फिर तुम सारा दिन किन यूट्यूबर्स को देखते रहते हो? I mean, तुम्हें क्या चीज देखना सबसे ज्यादा पसंद है यूट्यूब पे? शायद फनी वीडियोस लाइक कैरी मिनाटी, बीबी के वांस, आशीष चलचलानी, या फिर व्लॉगिंग वीडियोस लाइक सौरभ जोशी, फ्लाइंग वेस्ट, या फिर शायद गेमिंग वीडियोस लाइक टेक्नो गेमर्स। अब तुम मुझे बताओ क्या ये चीजें तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? ऑब्वियसली नॉट, बल्कि उल्टा ये तो प्रॉब्लम्स बढ़ा रही है। इन्हीं चीजों को देखते देखते तुम अपना सारा दिन बर्बाद कर देते हो और तुम्हें खुद भी पता है कि ये चीजें देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, मगर फिर भी तुम यही चीजें देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सब देखने में मजा आता है और तुमने इन वीडियोस पर व्यूज भी देखे होंगे कैसे भर भर कर आते हैं, बिकॉज सिर्फ तुम्हें ही नहीं सबको ये चीज देखने में मजा आता है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब अब हम गेमिंग एंड ब्लॉगिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें? वेल, अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरी नजर में तुम सबसे बड़े बेवकूफ कहलाओगे। और आजकल कई लोग ये सब कर भी रहे हैं। जिस नीश में तुम पहले से वीडियोस बना रहे थे उस नीश में ऑब्वियसली तुम्हारा पहले से इंटरेस्ट भी होगा और तो और उसके रिलेटेड तुम्हें काफी अच्छे से इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो ऐसे में उस कैटेगरी को छोड़कर किसी और कैटेगरी में वीडियोस बनाना मेरे ख्याल में तो बेवकूफी होगी। लेकिन ब्रो, हम तो अपनी उस कैटेगरी में वीडियोस बना के थक गए, मगर हमारी वीडियोस पर तो व्यूज तक नहीं आते, और अगर आ भी जाए तो 100-200 से ज्यादा नहीं आते, और फिर भी कोई चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करता। ओके, सो खैर, नो प्रॉब्लम। तुम अब भी अपनी इस फेवरेट नीश वाली वीडियो में कुछ ऐसा जादू कर सकते हो जिससे तुम्हारी वीडियोस भी बिग क्रिएटर्स की तरह सीधा लोगों के दिल में जाके लगेंगी, जिसे हम समझते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो क्या है? स्क्रिप्ट राइटिंग। तुम्हारी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है तुम्हारी वीडियो का इंट्रो। तुम्हारी पूरी वीडियो कोई देखेगा या नहीं ये चीज तुम्हारे इंट्रो से डिसाइड हो जाती है। सो अगर तुम भी अपनी वीडियो की शुरुआत ये बोलकर करते हो तो तुम्हारे चैनल के साथ भी यही होने वाला है। तुम्हें वीडियो की शुरुआत में ही कुछ ऐसा बोलना है जिससे लोग इंट्रो में हुक हो जाए, और ये तुम कर पाओगे कुछ ऐसा बोल के जिससे लोग रिलेट कर पाए, जिससे लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट हो। एग्जाम्पल के लिए तुम मेरी ये वीडियो का इंट्रो देखो, जहाँ एक तरफ आजकल की यूथ से पूछा जाए कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वहाँ ज्यादातर लोगों का फर्स्ट करियर ऑप्शन होता है कि सर मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, एक गेमिंग चैनल या फिर एक व्लॉगिंग चैनल खोलना चाहता हूँ। जब मैंने ये बोला तो तुमने इससे रिलेट किया ना? अगर मैं तुम्हारे से क्वेश्चन पूछता तो एग्जैक्टली तुम्हारा भी यही आंसर होता ना। एग्जैक्टली यही चीज तुमने भी अपनी वीडियो के इंट्रो में ही कुछ ऐसा बोलना है जिससे लोग रिलेट कर पाए। अरे वो लड़कियां होती है ना दिल्ली की टिपिकल, वो जो मतलब अरे अगर होती है ना वो जो बार काउंटर से ड्रिंक उठा के कहती है वो। जब मैंने ये कहा तो आपको कहीं किसी बार में एक कोई लड़की ड्रिंक उठाकर ये आवाज बनाती हुई नजर आई ना? इसी खेल को कहते हैं थिएटर ऑफ माइंड। अगर तुम कुछ ऐसा बोलते हो जो ऑडियंस ने एक्सपीरियंस किया होता है, या फिर वो बंदा उसके बारे में कुछ वैसा ही फील करता है, तो उससे काफी अच्छे से रिलेट कर पाता है, जिसकी वजह से वो इंट्रो में ही खो जाता है। और साथ ही साथ तुम्हें कुछ ऐसा भी बोलना है जिससे ऑडियंस के माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट हो, लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए जिन्हें जानने के लिए वो तुम्हारी वीडियो लास्ट तक देखना चाहे, जैसा कि मैंने इसी वीडियो के इंट्रो में थोड़ा सा आगे जाके बोला था। और वहीं दूसरी तरफ कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी या तो उन्होंने काफी टाइम से वीडियोस ही नहीं बनाई या फिर वो यूट्यूब भी छोड़ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ इतने यंगस्टर्स यूट्यूब पे सक्सेसफुल होकर पैसा कमाना चाहते हैं, वहाँ ये यूट्यूबर्स को क्या पैसा अच्छा नहीं लगता, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह? अब ये सुनने के बाद तुम्हारे माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट हुई ना, तुम्हारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए ना कि आखिर क्यों ये लोग यूट्यूब छोड़ रहे हैं, जबकि आजकल तो लोग का सपना होता है कि वो यूट्यूब पर सक्सेसफुल होकर पैसा कमा सके। एग्जैक्टली यही चीज तुमने ये मेरी वीडियो से रिलेट भी किया और तुम्हारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी आए, एक क्यूरियोसिटी जनरेट हुई तुम्हारे माइंड में, जिसकी वजह से तुम इंट्रो में हुक होके रह गए। ओके, सो एक बार को तुम अपनी वीडियो के लिए हुकेबल सा इंट्रो रेडी कर लेते हो तो इसके बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि ऑडियंस तुम्हारी उस वीडियो को खुशी खुशी लास्ट तक देख लेगी, जिससे ओवरऑल तुम्हारी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा एंड मोर वॉच टाइम विच मीन्स मोर मनी। लेकिन क्या हो अगर तुम्हारी वीडियो का जो मेन कंटेंट है वही ठीक ना हो, जिसे देखने के लिए एक्चुअल में ऑडियंस तुम्हारी इस वीडियो पर आई थी, अगर वही ना उन्हें मिले तो? और अगर तुम थंबनेल में कुछ दिखा के, इंट्रो में कुछ बता के और वीडियो में कुछ और दोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो आजकल डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ हो रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि
इंट्रो के साथ साथ तुम्हारा जो मेन कंटेंट है वो भी पावरफुल हो। और मेन कंटेंट के लिए मैं तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र टिप ये दे सकता हूँ कि स्क्रिप्ट लिखते हुए तुम्हें व्यूअर की थिंकिंग को समझना है। तुम्हें ये समझना है कि मैं ऐसा क्या बोलूँ जो सीधा व्यूअर के दिल पर जाके लगे। और इसका भी सबसे आसान तरीका है कि तुम खुद एक व्यूअर बन के अपने स्क्रिप्ट को लिखो। तुम खुद ये देखो कि मैं ऐसा क्या लिखूं जो मुझे पसंद आए, मतलब एक व्यूअर को पसंद आए। मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मतलब एक व्यूअर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मैं इंटरटेन होऊंगा, मतलब एक व्यूअर इंटरटेन होगा। और इसका भी एक बेस्ट तरीका है कि तुम अपनी नीश में जो बिग क्रिएटर्स हैं उनको ऑब्जर्व करो। ये देखो कि वो ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से मुझे उनकी वीडियोस पसंद आती हैं। मेरी पिछली वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था कि हियर कम्स मिस्टर बीस्ट हु जस्ट लव्स टू मेक वीडियोस बिकॉज ही नोज व्हाट ऑडियंस एक्चुअली वांट। मिस्टर बीस्ट ये जानता है कि ऑडियंस को एक्चुअली में क्या चाहिए, वो ऑडियंस के माइंडसेट को समझता है। इसी वजह से वॉच टॉप पर भी है। बाय द वे आई अप्रिशिएट दिस गाय। तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, तुम्हें ऑडियंस के माइंडसेट को समझना है बस। 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी का एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है जिसमें हीरोइन हीरो से पूछती है कि तुम्हारा इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के पीछे क्या राज है, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं लोगों को समझने में बहुत अच्छा हूँ। मुझे पता है कि लोगों को क्या चाहिए। आई नो कि उन्हें क्या चीज मोटिवेट करती है। आई नो कि उन्हें क्या चीज इंस्पायर करती है। दैट्स व्हाई आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। Business is about people. And I've always been good at people. What motivates them, what incentivizes them, what inspires them. अगर सिंपली एक लाइन में कहें तो लोगों को समझना इज कॉल्ड बिजनेसमैन, लोगों को समझना इज कॉल्ड अ यूट्यूबर, लोगों को समझना इज कॉल्ड फ्रीलांसर। सिंपल। ओके, सो अब तुम्हारी वीडियो के लिए किलर लेवल की स्क्रिप्ट रेडी हो गई है, लेकिन क्या हो अगर तुम अपनी वॉइस ओवर में या फिर फेस कैम में कुछ इस तरह से बोलो। Hi, I'm Chris. I'm going to tell you guys about cloud computing. This is, people have been... क्या तुम्हें लगता है कि कोई इस तरह तुम्हें देखेगा? तुम जितनी मर्जी किलर लेवल की स्क्रिप्ट लिख लो, जब तक तुम्हारी वॉइस में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक माइक भी तो होना जरूरी है, तभी तो क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस निकलेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम माइक यूज करते हो या नहीं करते, एडिटिंग में सब कुछ हो जाता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम अपनी बात को किस तरह से डिलीवर करते हो। देखो, तुम्हारा झूठ भी लोगों को सच लग सकता है अगर तुम उस झूठ को कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, और वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा सच भी लोगों को झूठ लग सकता है अगर तुम उस सच को बगैर कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो। कोई भी बात जब आप करते हैं तो क्या वो कॉन्फिडेंस एक्साइटमेंट के साथ की जा रही है कि नहीं? बात वही है, उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है अगर आप कम्युनिकेशन एक्साइटमेंट के साथ। जैसे आजकल तुम्हें खूबसूरत दिखने के लिए एक नाइस सी ड्रेसिंग और कुछ एक्सेसरीज की जरूरत पड़ती है, एग्जैक्टली इसी तरह से तुम्हारी वीडियो में भी ये ड्रेसिंग वगैरह का काम ये वीडियो एडिटिंग करती है। और खैर, मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो एडिटर तो नहीं हूँ, लेकिन एक दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक एडिटर को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट तो ये कि तुम्हें अपनी वीडियो में ऑडियंस को बोर नहीं होने देना। हर 3 से 4 सेकंड्स के बाद कुछ ना कुछ चेंज होता रहना चाहिए, चाहे वो कोई क्लिप हो, चाहे वो कोई इमेज हो, चाहे कुछ भी हो। जहाँ ऑडियंस बोर होने लगेगी वहीं से वो तुम्हारी वीडियो को छोड़कर चली जाएगी। एंड सेकंड ये कि जितना हो सके अपनी एडिटिंग को क्लीन रखने की कोशिश करो, इतना ओवर भी नहीं कर देना कि कुछ समझ ही न लगे। वेल ड्रेस्ड क्लिप्स एंड इमेजेस वगैरह यूज करो। ओके, सो इन सब चीजों के बाद तुम्हारी वीडियो तो हो गई है रेडी। अब सिर्फ तुम्हें करना है इसे यूट्यूब पर अपलोड। और अब अगर तुम मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि तुम्हारा चैनल तो ग्रो हो ही जाएगा। और अब तुम अपने ड्रीम से सिर्फ एक कदम दूर हो, विच इज मनी। अब जैसे ही तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है तो तुम्हें करना है अप्लाई एडसेंस के लिए, जिससे तुम्हारे चैनल पर एड्स ऑन हो जाएंगी और एक मिनिमम सी मंथली इनकम तुम्हें आना स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब से। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, तुम्हें सिर्फ चैनल ग्रो करने और ऑडियंस के बीच ट्रस्ट बिल्ड करने की तरफ ध्यान देना है। आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारा वेट कर रही है। एडसेंस तो तुम्हारी टोटल इनकम का सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% ही है। इसके अलावा एक बार तुम्हारा चैनल ग्रो हो जाए, एड्स का पैसा तो आएगा ही आएगा, बट साथ ही साथ तुम एफिलिएट से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप, सेल्स एंड कमीशन, पेड कॉल्स, पॉडकास्ट, वेबिनार्स, ब्रांड प्रमोशन, पब्लिक स्पीकिंग और भी बहुत कुछ। यूट्यूब पर पैसा तो बहुत है, तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है बस। ओके, सो यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो यूट्यूब पे तुमने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज तो ऑब्जर्व कर ही ली होंगी, बट यूट्यूब की एक डार्क साइड भी है जिससे मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में।